सर कुल मिलाकर कोलकाता से लेकर बदलापुर तक कहीं नोट के जोर पर मतलब वो भ्रष्टाचार की दीमक और कहीं वोट के जोर पर कि कोई पार्टी का कनेक्शन है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो महिला सुरक्षा है सर उसको चोट पहुंच रही है। अभी कोलकाता से बदलापुर तक यही तस्वीर उभर रही है। एके जैन जी, देखिए, मैं बड़ा ग्रिम सिनेरियो पूरे देश में पाता हूँ। मैंने भी 37 साल सर्विस करी है। मैं रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ। महिला अपराधों के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, वो मुझे कहीं प्रतीत नहीं होती। और अगर कहीं पर ऐसा एक्शन होगा तो वहां पर कभी इतने उग्र प्रदर्शन नहीं होंगे। वेस्ट बंगाल का कहना चाहूंगा, कलकत्ता का मैं पहले भी कह चुका हूं कि वहां पर तो एक कार्टेल की फंक्शनिंग है बिल्कुल। और हर जगह, हर स्टेज पर पैसे का कलेक्शन हो रहा है, हर जगह कट्स हैं। उसी वजह से ये घटना घटित हुई मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर और अननेचुरल डेथ बताया गया। पेरेंट्स को बताया गया कि सुसाइड कर लिया है। शर्मनाक है। यहाँ पर इतने सीनियर डॉक्टर्स हों जो स्वयं पोस्टमार्टम करते हों, वो अगर इस प्रकार की फाइंडिंग दें और कहें कि हाँ साहब ये सुसाइड कर लिया है, तो ये बड़ा स्पष्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। बदलापुर की जहां तक बात है, बदलापुर में अगर कोई क्राइम नोटिस में आया है, क्राइम आपने नहीं किया है, स्वीपर ने किया है, तत्काल विद इन सेकंड्स आपको डायल 112 को बुलाना चाहिए, लोकल पुलिस स्टेशन को बुलाना चाहिए, वहां के जो भी पुलिस कमिश्नर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए किस प्रकार की घटना हो गई है। और अगर एक्यूज वहां अवेलेबल है उसको तुरंत डिटेन कर लेना चाहिए, उनकी कस्टडी में दे देना चाहिए। अगर ये वैल्यूएबल एविडेंस होती है जो शुरू की होती है, जो कलेक्ट करनी होती है, जैसा कि कलकत्ता में हुआ, सीबीआई को आप ब्लेम करते रहिए, वो तो ऑलरेडी सारा जो क्राइम सीन है वो सारा का सारा टेम्पर हो चुका था। पता नहीं कितनी एविडेंस वहां से डिस्ट्रॉय की जा चुकी थी। तो ये जो घटना के कई दिन के बाद सीबीआई को हैंडओवर किया जाता है, इससे जो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और यही बदलापुर में हुआ है कि बदलापुर में तत्काल सूचना दी जानी चाहिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका राजनीतिक रसूख है, तभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तभी इतना लोगों का गुस्सा भड़का। अगर तत्काल कार्रवाइयां प्रारंभ हो जाती, महिला पुलिस बुलाई जाती, सब एविडेंस कलेक्ट की जाती, मैं नहीं समझता कि इतना प्रदर्शन होता है। स्कूल का मैनेजमेंट, आप जो बात कह रहे हैं सर, मुझे लगता है कृष्णा हेगड़े जी को जवाब देना चाहिए। सामने आकर कृष्णा हेगड़े जी, वो कौन रसूखदार लोग जिनके डर या दबाव की वजह से वक्त पर बदलापुर वाले मामले में एक्शन नहीं हुआ? क्योंकि आप जानते हैं सर, महाराष्ट्र के अंदर जो आपके विपक्षी हैं वो साफ तौर पर स्कूल के ट्रस्टीज और उनका पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन उसका बार बार जिक्र कर रहा है। और सर जब आप लोग अब फैसला लेते हैं ना कि स्कूलों में पैनिक बटन लगाएंगे, बाथरूम में, क्लासरूम में, तो सर संदेश ये जाता है कि महाराष्ट्र सरकार जो है ना वो खुद शायद पैनिक मोड में आ गई है। सीसीटीवी वाला फैसला था आपका, पता क्या चल रहा है, सीसीटीवी चल ही नहीं रहे थे। पैनिक बटन लगाकर क्या करेंगे सर जब वो काम ही नहीं करेंगे तो? देखिए रोमाना जी, कोई पैनिक बटन नहीं है और पैनिक होने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन साहब ने बहुत सही चीज़ कहा तो लापरवाही हुई है। स्कूल से लापरवाही हुई है क्योंकि शायद उन्होंने उनके स्कूल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और फिर पुलिस के पास 2 दिन के बाद जब ये केस गई तो पुलिस ने भी 13 घंटे की देरी की। और लेकिन ये जो देरी हुई वो हम मानते हैं कि देरी हुई 2 जगह पे, लेकिन वो उसमें सरकार दोषी नहीं है। उसमें जो दोषी है राजनीतिक रसूख ही है ना जिसकी वजह से देरी हुई, ऊपर भी कार्रवाई की। वो पॉलिटिकल क्लाउट ही है ना जिसकी वजह से देरी हुई। एडमिनिस्ट्रेटर भी हमने उसके ऊपर बिठा दिया, संबंधी है ना जिसकी वजह से देरी हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारी सरकार कोई राजनीतिक कनेक्शन को मानती नहीं है और जो भी पार्टी का कोई भी अधिकारी, उस स्कूल का कोई भी एक ट्रस्टी होगा, जैसे स्कूल में 10 ट्रस्टी होते हैं, कोई भी एक स्कूल का कोई ट्रस्टी होगा, हम उसके बारे में केयर नहीं करेंगे। जिसके ऊपर एक्शन लेना है ये सरकार ने लिया, ये एक्शन वाली सरकार है। तो आनंद दुबे जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, बदलापुर का मुद्दा आप लोग राजनीतिक तौर पर भुनाने की फिराक में हैं, सरकार को एम्बैरेस करने के लिए क्या? जी आइए। नहीं रोमाना जी, बड़े ही चालाकी से कृष्णा हेगड़े जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार दोषी नहीं है और पश्चिम बंगाल की सरकार दोषी है। अरे आपको तो ये कहना चाहिए कि दोनों सरकार दोषी है। आप नहीं कह पाओगे, मैं कहता हूं
पश्चिम बंगाल सरकार के पुलिस का भी फेलियर है और महाराष्ट्र सरकार के पुलिस का भी फेलियर है। बारे में बात आप कीजिए ना आनंद मुंबई दुबे की जी, जो आपके सटे हुए सरकार के बारे में बदलापुर के बात पुलिस कीजिए। कृष्णा हेगड़े जी, कमिश्नर प्लीज हैं, आप बोल रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने आप आपको बदली कर रहे टोका। हैं? कृष्णा उनको क्यों हेगड़े नहीं जी, सस्पेंड कर रहे प्लीज हैं? कृष्णा गृह हेगड़े। मंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं? शांत रहिए कृष्णा भाई, शांत रहिए, संवेदनशील मामला है। रोमाना जी, मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे है कि बदलापुर के जो पुलिस के सबसे बड़े कमिश्नर हैं, वो कब, उन पर कब सजा होगी या उनको कब एक प्रकार से हटाया जाएगा या उन पर पाबंदी लगी? आप हवलदार को, 3 स्टार को, इंस्पेक्टर को बदली करके, सस्पेंड करके पल्ला नहीं झाड़ सकते। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी का गृह जिला है ठाणे, जिस ठाणे में बदलापुर आता है। आपका दायित्व है हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को अगर आप न्याय नहीं दे पा रहे हो, उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो ऐसी सरकार को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें राजनीति मत करो, किसी पार्टी का नाम मत लो। पश्चिम बंगाल सरकार दोषी है, महाराष्ट्र सरकार दोषी है। अगर ये कहने की हिम्मत कृष्णा भाई आपके अंदर नहीं है, तो हमको और आपको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं, नहीं, आप कोई इंडिया आप जिस गठबंधन हिम्मत नहीं, से ये बात कोई कह रहे हैं, इंडिया एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।